हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रणविजय कुमार और आप यूट्यूब के जिस चैनल पे देख रहे हैं वो है स्टडी अंदाज। आप सबों का स्वागत है। कल हम एक शॉर्ट वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन डाले थे कि दो व्यक्ति विपरीत दिशा में मुंह करके खड़ा है। वह अपने मुंह के सामने 3 मीटर चलता है, फिर अपने अपने दाएं तरफ मुड़ जाता है और दाएं तरफ मुड़ने के बाद 4 मीटर चलता है। अब वो दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है, ये क्वेश्चन था। बहुत सारे लोगों का कुछ कमेंट आया है जिसमें आंसर बताया गया है, जिसमें एक सुनीता जी हैं, विकास कुमार गुप्ता हैं और एक हैं यूपी 62 द विलेज मस्ती। इन लोगों ने कुछ कमेंट में अपना आंसर दिया था। उम्मीद है कि इस वीडियो के देखने के बाद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात कि इसके पहले भी हम डायरेक्शन से रिलेटेड एक वीडियो शॉर्ट में डाले थे कि जब भी आप मैप के सामने जाएंगे, सबसे ऊपरी पार्ट जो होता है वो होता है नॉर्थ, सबसे नीचे ये होता है साउथ, और जब आप अपना चेहरा उत्तर की तरफ करके खड़ा होंगे तो दाहिना हाथ जो जाएगा वो जाएगा पूरब की तरफ और बायां हाथ जाएगा वो जाएगा पश्चिम की तरफ। आप जहाँ हैं वहाँ भी इस चीज़ को परख सकते हैं। मान लीजिए कि दोनों व्यक्ति अभी जहाँ पे खड़ा है वो पॉइंट पी है, इस पॉइंट पे खड़ा है, पॉइंट पी पे। एक का चेहरा इधर है और दूसरे का चेहरा इधर है, दोनों इस पॉइंट पे खड़ा है। अब अपने ये मुंह से 3 मीटर सामने चलता है, मुंह के सामने 3 मीटर चलता है। मान लीजिए कि ये 3 मीटर चल करके यहाँ पहुँचा। इस पॉइंट को मान लीजिए कि ए कह देते हैं, जहाँ पे ये 3 मीटर चला है अभी सामने। ये अपने मुंह की तरफ सामने चलता है, ये भी 3 मीटर चलता है अपने मुंह के सामने। ये पहुँच गया यहाँ। इस पॉइंट को मान लीजिए कि ये बी पे आ गया। अब कहता है कि 3 मीटर चलने के बाद दोनों अपने दाएं तरफ मुड़ जाता है। कहने का मतलब कि दाहिने हाथ की तरफ ही मुड़ेगा तो उसको दाएं मुड़ना बोला जाता है। तो ये जब मुड़ेगा तो ये इसका दाहिना हाथ इधर रहेगा तो ये इधर मुड़ेगा। ये इधर मुड़ करके 4 मीटर चलता है। 4 मीटर चलने के बाद ये पहुंच जाता है मान लीजिए सी पॉइंट पे। अब ये चूँकि ये आदमी यहाँ पहुँच चुका है तो इसका चेहरा अभी इधर है, इसका दाहिना हाथ जो होगा उत्तर की तरफ होगा। तो ये अपने दाहिने तरफ मुड़ेगा तो इधर ये मुड़ेगा, दोनों विपरीत दिशा में मुड़ रहा है तो ये जो है इधर मुड़ेगा। ये 4 मीटर चलने के बाद पहुंचता है मान लीजिए डी पॉइंट पे। अब बोला जा रहा है कि अब तो एक व्यक्ति यहाँ पहुंच गया है और एक व्यक्ति यहाँ पहुंच गया है। अब बोल रहा है कि दोनों आदमी इतना 3 मीटर सामने, फिर दाएं मुड़ करके 4-4 मीटर चलने के बाद अभी दोनों एक दूसरे से कितने दूरी पे है। तो हम लोग किसी भी पॉइंट का जब दूरी पता करना रहता है, चाहे वो किधर भी हो, उसको सीधी रेखा से जब मिलाते हैं तो वही सबसे कम दूरी होता है जो सीधी रेखा उस दोनों पॉइंट को मिलाता है। तो इस सी को और डी को जब मिलाएंगे आप तो ये ऐसे मिलेगा। दोनों के बीच की दूरी पता करना है तो दोनों के बीच की दूरी अभी ऐसे है। यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा हुआ है, ये पी यहाँ पे रहेगा। अब जब इस फिगर को आप देखेंगे तो आपको टोटल दूरी, दोनों के बीच की दूरी जो पता करना है वो सी और डी को पता करना है, सी डी को पता करना है। सी डी बराबर जब आप पता कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि दोनों के बीच की दूरी क्या है। अब देखिए इस पॉइंट में, इस फिगर में ये राइट ट्रायंगल बना हुआ है। इस राइट ट्रायंगल में आपको पता चलेगा कि यहाँ से दाएं तरफ मुड़ने के बाद यहाँ तो 90 डिग्री के कोण बन रहा है। तो ये त्रिभुज जो बन रहा है, इसमें जब ये समकोण त्रिभुज बन गया, और समकोण त्रिभुज में एक तो आपको ये पता है लंब आधार दोनों में से कोई किसी को आप लंब बोलिए, किसी को इसको लंब बोलिए, चाहे इसको लंब बोलिए, इसको आधार बोलिए, इसको आधार बोलिए। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। तो कर्ण का फॉर्मूला आप सबको पता होगा। हाइपोटेनस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है √L² + B²। मतलब लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर करके और उसको अंडर रूट निकालेंगे तो आपका ये पता चल जाएगा CP। CD बराबर तो आपका यही ना है, CP + PD, CP + PD बराबर CD। तो 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करके जब आप अंडर रूट करेंगे, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर
4 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर, इसको रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 16 + 9 √25, और 25 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 5 मिलेगा। तो कहने का मतलब ये प्लस माइनस दोनों 5 होता है, लेकिन हम लोगों को डिस्टेंस में निगेटिव नहीं लेना है। प्लस माइनस दोनों 5 होगा, लेकिन हम लोगों को सिर्फ +5 ही लेना है। तो ये तो आपका मिल गया 5 मीटर। उसी तरह से इस त्रिभुज में भी जब आप आएंगे, इस त्रिभुज में जब आप आएंगे तो ये भी समकोण त्रिभुज बन रहा है। इस समकोण त्रिभुज में भी एक ये आधार, ये लंब है, 4 3 इसमें भी है, 4 3 यहाँ भी था। इसको भी जब आप निकालेंगे लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर का रूट करके, तो ये भी आपका 5 मिलेगा। तो ये 5 ये P से लेकर D तक और 5 P से लेकर के C तक, तो दोनों मिल करके कितना हो गया, CP + PD दोनों मिल करके तो 5 + 5 मिला। ये पार्ट यहाँ से ये पार्ट और यहाँ से ये पार्ट, दोनों आपको कितना मिला, 5 5 मिला। ये भी 5 ये भी 5, तो आपका आंसर कितना हुआ, 10 मीटर। कहने का मतलब अब जो दोनों व्यक्ति खड़ा है, वो दोनों व्यक्ति के बीच की दूरी जो है वो कितना है, 10 मीटर। मेरे ख्याल से इस वीडियो को देखने के बाद कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि हिसाब कैसे बनता है। बार बार हम कमेंट में भी किसी को जो रिप्लाई दिए थे उसमें ये बोल रहे थे कि केयरफुली पढ़िए, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ने के बाद पता चल जाएगा। और जब भी क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए ना, तो कलम और पेपर हाथ में लेकर के कीजिए, ताकि आप उसको ड्रॉ कर सकें। जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ऐसे ही तुक्का सिर्फ लगाएंगे दिमाग से कि ऐसे होगा, हाँ वो भी हो सकता है, कब, जब आपकी उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट है जो इसका डायरेक्ट आंसर बता सकता है, वो दिमाग में कर लेगा कि 3 मीटर इधर चला, फिर दाएँ मुड़ करके 4 मीटर चला, तो इसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक 4 1 3 का एक समकोण त्रिभुज बन गया, तो 4 3 जो है ट्रिपलेट है, तो इसका कर्ण निकल जाएगा 5। उसी तरह से इसका भी 4 3 के हिसाब से 5, तो वो तो कर लेगा, उसको करने में कोई दिक्कत नहीं है जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन हमारा ख्याल यह है, हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को या इस चैनल पे जो भी क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहली बात कि हम जो भी क्वेश्चन है ना वो करीब करीब खुद क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद आप सबों के सामने लाते हैं, ताकि आपका माइंड और शार्प हो। और दूसरी बात कि जो भी क्वेश्चन हम डाल रहे हैं उसमें आपने जो भी पीछे पढ़ा है, पहले का जो स्टडी किया हुआ चीज़ है, वो रिवाइज होगा। आपका माइंड जो है रीमाइंड होगा, रिकॉल करेगा दिमाग की, लगता है इसको पढ़े हैं, इस तरह से बनेगा। तो पेपर उठाइए, कलम उठाइए, उसके बाद क्वेश्चन को इतनी समय थोड़ा सा में सोल्व कर दीजिए, आंसर सही बताएंगे आप। थैंक यू अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए। जय हिंद।